शरणम हरि शरणम। गोस्वामी जी ने 13 पंक्तियों में 13 चौपाइयों में श्री गुरुदेव का वंदन किया है। ये 13 की संख्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा गुरु नानक जी का प्रसंग कि वो तौलने के लिए बैठे तो 1 राम 2 राम और अंत में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आने के बाद आगे बढ़े नहीं। 13 13 13 13 सब कुछ 13 ही है। मेरा क्या है? कुछ नहीं है। मानो 13 पंक्तियों में गुरुदेव का चरित्र कह करके गोस्वामी जी ये संकेत कर रहे हैं, ये व्यंजना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, इसमें जो कुछ है वह आपका ही कृपा प्रसाद है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ आपका है। ये 13 पंक्तियों से कह रहे हैं। मैं श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में जो रज लगी हुई है उस रज की वंदना करता हूं। वो रज कैसी है? बोले सुरुचि। सुरुचि माने उत्तम रुचि को जगाने वाली है। इसका मतलब है जिनकी भगवत भक्ति में, भगवत उपासना में रुचि नहीं है, वो गुरु चरण रज का सेवन करें तो उनकी क्षुधा बढ़ जाएगी, उनकी रुचि बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, भगवत प्राप्ति की भूख लग जाएगी उनको। और सुगंध अनुराग रूपी रस से उनके चरण कमल की रज परिपूर्ण है और वह जीव को अमर बनाने की संजीवनी बूटी है। अमिय मूरिमय चूर्ण चारु। और वो कैसी है? बोले संपूर्ण भवरोगों का नाश करने वाली श्री गुरुदेव भगवान की चरण रज है। वह चरण रज कैसी है? बोले जो गुरुनिष्ठ भक्त हैं वो गुरुदेव की चरण रज को ऐसे मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसे अपने ललाट पर धारण करते हैं जैसे भगवान शिव के ललाट पर भस्म की शोभा होती है, श्रीअंग पर विभूति की शोभा होती है। ऐसे ही आचार्य निष्ठ गुरुनिष्ठ भक्तों के मस्तक पर गुरुदेव की चरण रज की शोभा होती है और वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। और इतनी ही नहीं है कि ये तिलक गुणगन वश करनी, जो श्री गुरु चरण रज का तिलक अपने मस्तक पर धारण करते हैं उनको सहज ही दिव्य गुणों की प्राप्ति हो जाती है, गुण गणों का समूह उनके अधीन हो जाता है। श्री गुरुदेव भगवान के चरण नख की जो मणि है, जो उनके नखमणि चंद्रिका का ध्यान है, वह ध्यान अविद्या जनित अंधकार को समाप्त करने वाला है, हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार करने वाला है। और जिसके हृदय में श्री गुरुदेव के चरण कमलों का प्रकाश हो जाता है, उनके नखमणि चंद्रिका की दिव्य ज्योत्सना छिटक जाती है। कहते हैं बड़े भाग उर आवे जासु। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में श्री गुरुदेव के नखमणि चंद्रिका की छटा प्रकाशित होने लग जाती है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की एक बात हम आपको बता देते हैं। एक बार उनकी वाणी से हमने ध्यान नहीं, कोसी में सुना था कि कर हमें सुना था। किसी को वो उपदेश कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक बात बताई थी, वो हम निवेदन करना चाहते। उन्होंने किसी को जप की विधि बता रहे थे महाराज जी, मामा जी। तो उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम गुरुदेव की एक माला करनी चाहिए, गुं गुरवे नमः। ये बताते थे कि नहीं? इसकी एक माला करनी चाहिए। जप आरंभ करने के पहले गुं गुरवे नमः, गुं गुरवे नमः की एक माला करनी चाहिए। मामा जी का भाव क्या करना चाहिए? बोले उस समय जप करते समय गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव प्रसन्न मुखमुद्रा में विराजमान हैं और वे अपने कृपा दृष्टि, करुणा भरी दृष्टि से हमको देख रहे हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। आपका भाव है, ये भाव भी कर सकते हो कि गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं
गुरुजी ऊंचे सिंहासन पर हैं और दोनों चरण हमारे मत्थे पे रखे हुए हैं और हम बैठ करके उनके चरण स्पर्श से अभिषिक्त हो रहे हैं, उनसे कृतार्थ हो रहे हैं, ये भाव करो। अब फिर एक माला हनुमान जी की फेरना चाहिए, एक माला गुरु जी की, हनुमान जी की। क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी ही तो भजन में आगे बढ़ाएंगे, राम जी के निकट तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी का एक माला जप, फिर हनुमान जी से आज्ञा लेकर तब मंत्राज का जप। ये बात हमें इतनी अच्छी लगी कि हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम प्रतिदिन एक माला, और बहुत अच्छा लगता है, एक माला में गुरु जी का ध्यान उतनी देर हो जाता है और गुरु जी के ध्यान के साथ फिर एक माला में हनुमान जी का ध्यान हो जाता है, बड़ा सुख मिलता है। अब फिर आप ये नहीं कह सकते, ईमानदारी से गुरु जी का एक बार ध्यान कर लोगे, हनुमान जी का ध्यान कर लोगे, फिर ये समस्या आपकी मिट जाएगी कि क्या करें महाराज भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन छोड़ के दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। आप करके देखो। तो बड़े भाग उर आवे जासु जिनके हृदय, उसके हृदय में उसके निर्मल विवेक रूपी नेत्र खुल जाते हैं और संसार की मोह की निशा समाप्त हो जाती है। और जब मोह निशा समाप्त हो जाती है, उसके नेत्र खुल जाते हैं, तो श्री रामचरित्र रूपी मणिमाणिक्य जहाँ कहीं खजाने छिपे पड़े हैं वो सब प्रकट दिखाई पड़ने लग जाते हैं। कैसे? जैसे कोई सिद्धांजन अपने आंख में लगा लेता है, जथा सुवंजन अंजद्रिग। ऐसी विधि है, हमने सुनी है, देखी तो नहीं है, कि एक अनुष्ठान करके तंत्र प्रयोग करके एक अंजन बनाया जाता है और उस अंजन को जब आंख में लगा लेते हैं तो धरती में कितनी गहराई पर धन गड़ा हुआ है वो उसको दिखाई पड़ने लग जाता है। और वो सिद्धांजन लगा करके कहते इतनी फुट पर खोदो और इतना हीरा मोती जवाहरात निकल, उतना ही निकल जाता है। ऐसी विधियां हैं, सिद्धांजन बनाने की विधियां हैं। तो जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक वनों पर्वतों और पृथ्वी के भीतर अनेक कौतुकों को देख लेते हैं, रत्नों के भंडार छिपे हुए हैं वसुंधरा में, उसको देख लेते हैं और चाहते तो उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जो गुप्त गुप्त चरित्र जहाँ कहीं छिपे हैं उनका भी उनको बोध हो जाता है, अर्थात उनके हृदय में वे भगवान के गुप्त चरित्र भी प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की रज कोमल है और नेत्रों का श्रेष्ठ अमृत है। नेत्रों के दोष को, दृष्टि दोष को समाप्त करने वाला है और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार के बंधन से मुक्त करने वाले श्री रामचरित्र की प्राप्ति होती है। और कहते उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज को अपने नेत्रों से लगा करके ही वर्णऊ रामचरित भवमोचन, मैं भवमोचन श्री राम जी के चरित्र का स्मरण कर रहा हूँ। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल